नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। संघर्षशील महिलाओं के सम्मान में सुदर्शन न्यूज पर नारी शक्ति के इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको दो ऐसी हस्तियों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारतीय ध्वज लहराकर अपनी जीत ही दर्ज नहीं की, बल्कि विश्व रिकॉर्ड में नारी शक्ति के इतिहास को आगे भी बढ़ाया। जी हां, आज नारी सशक्तिकरण पर आधारित इस खास कार्यक्रम में उन्हीं दो सशक्त नारियों को हम दुनिया के सामने लाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की देवभूमि में स्थित हिमालय की गोद में 21 जून 1991 को शहर देहरादून में जन्मी दो जुड़वा बहनें तासी और नैन्सी मलिक ने होश संभालने के बाद से ही पर्वतारोही बनने का सपना अपनी आंखों में संजो लिया था। शुरुआत से ही उन्हें ट्रैकिंग और साहसिक खेलों में गहरी दिलचस्पी थी। अपने इसी इरादे को पूरा करने के लिए उन्होंने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और जम्मू कश्मीर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किलिंग एंड माउंटेनियरिंग से पर्वतारोहण का कोर्स पूरा किया। पर्वतारोही बनने के सफर के विषय में जब उन्होंने अपने परिवार को बताया तो पिता पूर्व सेना अधिकारी कर्नल वीरेंद्र मलिक और माता अंजू मलिक ने भी मेधावी बेटियों की इच्छा को समझा और उसे बढ़ावा दिया। सपनों को साकार करने के लिए जुड़वा बहनें जी जान से जुट गईं। कुशल प्रशिक्षकों से पर्वतों की दूरी तय करने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका ताशी और नैन्सी को बेसब्री से इंतजार था। उत्तराखंड सरकार की ओर से पर्वतारोहण का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए दोनों बहनों ने पूरे विश्वास के साथ अपना नाम दर्ज कराया। दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना एवरेस्ट चोटी पर विजय पताका फहराने का सफर महिला दिवस यानी 8 मार्च को शुरू किया। उन्होंने अपना जीत का सफर आगे बढ़ाते हुए माउंट एवरेस्ट पर विजय पताका फहराई। इतनी कम उम्र में असंभव सी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद बेटियों ने पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया, जिसके बाद वे भारत की ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराने वाली दुनिया की पहली जुड़वा बहनें बनी। बेटियों की जीत से माता पिता भी गदगद हो उठे। स्कूल कॉलेज स्तर पर भी दोनों बहनों ने वाद विवाद, हॉकी, एथलेटिक्स चैंपियनशिप आदि कई प्रतियोगिताओं में भी गोल्ड मेडल जीते। वे पढ़ाई में भी हमेशा मेधावी रहीं। पत्रकारिता में 3 साल की स्नातक डिग्री सहित कंप्यूटर कोर्स भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। दोनों बहनों की नृत्य, गायन और डांसिंग में भी खासी रुचि है। हॉकी, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल और बैडमिंटन आदि खेलों में उन्हें महारत हासिल है। जीत के सफर में एक पाकिस्तानी लड़की समीना वेग भी उनके साथ रही। ट्रैकिंग के दौरान ही उन्होंने अपने साथ मौजूद पाकिस्तानी दोस्त सबीना वेग और उसके भाई मिर्जा अली से बातचीत की। भाई बहन ने कहा कि आपसी अमन और भाईचारे को बनाए रखने के लिए हम शुरुआत करेंगे, जिसके लिए माउंट एवरेस्ट की चोटी की तरफ एक साथ बढ़ना ही पहला प्रयास है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद देश के बीच अमन और शांति का संदेश देने के लिए भारत और पाकिस्तान के झंडे को एक ही जगह पर गाड़ा। अपने भविष्य की योजना के विषय में उनका कहना है कि देश की सभी पर्वतों की चोटियां फतह करना उनकी योजना में शामिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी वो काम करना चाहती हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए सुचित्रा सिंह की रिपोर्ट। तो एक लंबा रास्ता अभी तक तय किया है और आगे भी लंबा रास्ता तय करने का मादा रखती हैं दोनों बहनें। आज दोनों बहनें हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ताशी हैं हमारे साथ और साथ ही नौशी भी हैं हमारे साथ, जिन्होंने इस बड़े कारनामे को अंजाम दिया। और साथ ही उनके पिता वीरेंद्र सिंह मलिक भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आप सभी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। ताशी, आपसे शुरू करते हैं। आप जरा बताएं कि कैसा रहा जीत का ये सफर और जब आपने ये मकाम हासिल कर लिया, आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी थैंक यू। आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जब मैंने एवरेस्ट को फतेह किया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरा सपना था 2009 से एंड वो इसी साल हमारा सक्सेस हुआ है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड मैं बहुत ही खुश थी कि मेरी बहन भी मेरे साथ थी एंड हम दोनों ने एक साथ एवरेस्ट की चोटी पे कदम रखा। एक साथ एवरेस्ट की चोटी पे कदम रखा। नौशी, आप भी जरा बताएं क्या अनुभव रहा और किस तरह का अनुभव आज कर रही हैं आप?
हाँ जी, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है। पहले तो ये कि हमारा सपना जो हमने 2009 में देखा था वो पूरा हुआ, एंड क्योंकि ये एक बहुत चैलेंजिंग हमारे लिए एक एफर्ट था, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक महिला होने के नाते इस फीट को अचीव कर पाई हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल, महिला होने के नाते आपने ये कारनामा किया है, ये बहुत बड़ी बात है और आगे भी आप लोग ये मादा रखती हैं और जैसा कि हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर भी आप लोग जागरूक हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले वीरेंद्र साहब आप जरा बताएं, 2 बेटियों के पिता आप और बचपन से ही ऐसा सुना हमने कि इन्हें पर्वतारोहण का शौक था। जब इन्होंने इच्छा जताई आपसे कि ये इस काम को करना चाहते हैं, तब कैसा लगा आपको? जी, एक्चुअली बच्चों को माउंटेनियरिंग का तो शौक था, लेकिन मुझे खुद भी इस बात पे यकीन था कि जो आपके शारीरिक तौर पर चैलेंजिंग जो भी कार्रवाई आप करते हैं उससे आप अपने बारे में काफी कुछ ज्ञान हासिल करते हैं। सो माउंटेनियरिंग एक ऐसी चीज थी जिसमें उनको, मैं समझता हूँ, बच्चों को अपना खुद के बारे में, अपनी शक्ति और कमियों के बारे में पता चलता है। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो हर एक बच्चे के लिए जरूरी हैं। तो मैं तो हमेशा समझता था कि मेरी बेटियों को एक अवसर मिले ऐसी चीजें करने के लिए जिससे उनको अपने बारे में और ज्यादा ज्ञान हो और अच्छे इंसान बन सकें। बिल्कुल। ताशी आप बताएं, अगला सवाल आपसे यही कि कैसे आपको प्रेरणा मिली, आपने क्यों ये सोचा कि आपको यही काम करना है, और क्या कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करने का भी जज्बा था? और आप लड़की हैं, क्या लड़की होने के नाते आप कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे लोग आपको जाने, आपकी तारीफ करें? जी बिल्कुल, एक्चुअली ये जो प्रेरणा है हमारे काफ़ी लोगों का हाथ है इसमें। इनफैक्ट जब हम पहली बार नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग गए थे, वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स थे हमारे, इनफैक्ट प्रिंसिपल ने भी काफ़ी हम पे वो बहुत ही हमें उन्होंने मोटिवेट किया था इस चीज़ को लेके। एंड कभी कभी तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हमें मजाक में एवरेस्ट ट्विन सिस्टर्स भी बुलाते थे इंस्टीट्यूट में। सो उससे तो और भी मतलब हमारा बहुत ही वो प्रेरणा रही थी कि हाँ अब हमें ये करना ही है, फतेह करना ही है। एंड बिल्कुल अगर बात रही भारत का नाम लाने में, बिल्कुल काफी अच्छा लगा था, बिकॉज गेटिंग कंट्री ऑन अ ग्लोबल स्केल ये सबका एक सपना ही होता है कि हमारा भारत कहीं पे कहीं ना कहीं उनका नाम भी आए। बिल्कुल ये बिल्कुल पहले से ही था, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया से होके, एंड हम दोनों का ये पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। बिल्कुल। तो कभी डर नहीं लगा आपको ताशी, इतने बड़े पर्वत पर चढ़ना और इस तरह का टेम्परेचर, ऐसी परिस्थितियां, आपको तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, आपको पहले से ही पता होगा, डरी नहीं आप इन सब चीजों से? वेल वैसे ही कहते हैं, जैसा कहते हैं कि डर के आगे जीत है। आई थिंक ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि जहाँ पे खतरा नहीं होगा। जो भी आप काम करते हैं लिटरली कहीं ना कहीं रिस्क भी होता है, लेकिन लोग करते हैं। और मेरा मानना है कि जिस चीज से आपको लगाव है, जो चीज आप करना पसंद करते हैं, आई थिंक कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है उसको पाने के लिए। बिल्कुल। नौशी आप भी जरा बताएं, जब मुसीबतें आई होंगी आपको, आप अपनी बहन का साथ दे रही थी, वहां आप दोनों एक साथ थी, हालांकि एक दूसरे को सपोर्ट किया होगा, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि एवरेस्ट को फतह करने में जिस तरह का जज्बा लगता है वो कहां से आया, किस तरह से आप तमाम मुसीबतों से लड़ते हुए आगे बढ़ती गई? हाँ जी बिल्कुल, एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसको उस तक पहुंचना हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो मतलब एक अंदर से आपको अपने आप को बताना पड़ता है, कंटिन्यूसली ये बताना पड़ता है कि आप ये कर सकते हैं। जब तक आप में वो जुनून है, वो जज्बा है तो कुछ कर दिखाने का, तो आप उस तक पहुंचने में आपको बहुत मदद मिलेगा। तो हमने एक सपना देखा था और उसको उस तक पहुंचना, हमें जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो सेल्फ मोटिवेटिंग भी था हमारे लिए। एंड मेरी बहन मेरे साथ थी, तो मतलब कंटिन्यूसली उसने मुझे मोटिवेट करके रखा। उसने बोला नुंशी हम लोग ये कर पाएंगे। तो काफी कुछ हमने अपने आप, इट्स इंटरनल मेंटल एंड्योरेंस जो था हमारा काफी स्ट्रांग था ये चीज करने के लिए। चलिए, और आपके पिता का सहयोग कितना मिला आपको? क्योंकि इससे पहले कि मैं आपके पिता के पास जाऊं, वीरेंद्र जी के पास जाऊं, उनसे ये सवाल करूं, आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि हताश होती होंगी या फिर ऐसा लगता होगा कि काफी मुश्किल है, तब किस तरह से परिवार का और खासतौर पर आपके पिता का सहयोग मिला? देखिए, पहली बात तो ये कि पापा बिल्कुल एक हरियाणा से हैं, जो कि बहुत ही रिमोट एरिया है, एंड वहाँ पे अभी भी कंजर्वेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं।
तो उन्होंने हमें जन्म दिया और उसके बाद ये फैसला करना कि मैं बस 2 बेटियों के साथ खुश हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड पापा हमेशा से मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं एंड उन्होंने जो भी हमारे लिए किया है बहुत अच्छा किया है, उन्होंने बहुत अच्छा सोच और सिखलाई हमें दी है। तो जब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ रही थी तो परिवार का तो याद आता ही था, ऑफ कोर्स, ये बात है। तो मम्मा पापा का याद करना कि उन्होंने इतना मेहनत किया है हमारे ये सपने को पूरा होने में, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये कंटिन्यूसली मैं अपने आप को रिमाइंड करती थी कि मम्मी पापा जो हैं वो काफी हमारे लिए सपोर्टिव रहे हैं। तो बिल्कुल, तो उनका हमेशा से हमारे ऊपर हाथ रहा है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आप जरा बताएं, जब 2 बेटियां आपकी एवरेस्ट फतह करने के लिए निकली हुई होंगी और आपको पता होगा कि तमाम चैलेंजेस हैं राह में जो उन्हें उनका सामना करना पड़ेगा, आपको कैसा लगता था और किस तरह से आप हौसला बढ़ाते थे अपनी बेटियों का? जी, मुझे टेक्निकली माउंटेनियरिंग का पूरा ज्ञान है, तो मुझे जो चैलेंजेस हैं, जो खतरे थे वहां पर, उनका पूरा मुझे पता था और पूरा मैं डेली मॉनिटर करता था कि परिस्थिति क्या है, मौसम कैसा है, वो चीजें मैंने की। और उनको हमेशा यही बोलता था कि आपका जो हर कदम आप लेते हैं एवरेस्ट की तरफ, चोटी की तरफ, हर कदम उसको इस तरह से लेना है कि वो चोटी पे चढ़ने वाला कदम है, क्योंकि एक कदम आपका अगर गलत होता है तो वो मौत हो सकती है। तो इस तरह से मैंने उनको काफी जो टेक्निकल बातें हैं काफी बताई, और लेकिन मुझे यकीन था कि इनको बहुत ट्रेनिंग की है इन्होंने, और वो चीजें बच्चे खुद अपने आप करेंगे। तो यकीन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा था, पर एक पापा होने के नाते डर भी बहुत ज्यादा था। यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि आपने कहा कि आपके पास जो नॉलेज था वो आपने अपनी बेटियों के साथ शेयर किया, उन्हें काफी फायदा भी हुआ होगा इसका। आप बताते होंगे कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए एक एक कदम करके, लेकिन एक पिता होने के लिहाज से कहीं ना कहीं मन में डर तो रहता ही होगा कि इतना बड़ा काम करने गई हैं बेटियां, कुछ हो न जाए या फिर कुछ गलत। जी बिल्कुल, और एवरेस्ट से न्यूज काफी बार आए, इस बार भी 8 पर्वतारोही मरे और उनमें से 3-4 तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्वतारोही थे। तो बिल्कुल मन में बहुत ज्यादा डर था, और शायद मैं 2 महीने जब ये एवरेस्ट के मिशन पर थे, मेरा 4-5 किलो शायद वेट भी घटा हो, और हमेशा टेंशन था। पर ये जिंदगी का दस्तूर है, एक बिल्कुल जिंदगी का दस्तूर यही है, और इन्हीं परिस्थितियों में इन दोनों लड़कियों ने ये काम करके दिखाया है, ये बड़ी बात है। हम और जानने की कोशिश करेंगे कि किनका किनका साथ मिला और किस तरह से ट्रेनिंग पाए इन्होंने, इनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे, और आगे क्या जज्बा है, आगे क्या कुछ करना चाहते हैं, ये भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तो 2 बहादुर लड़कियां देश की ताशी और नोशी हैं हमारे साथ, और साथ ही उनके बहादुर पिता भी हैं। हम लगातार इस चर्चा में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया है। जरूर गर्व होगा इनके पिता को इन पर, और देश को भी आज इन पर गर्व है। ताशी, आपके पास आएंगे। आप जब एवरेस्ट पर चढ़ने का ये शानदार काम कर रही थी, किस तरह से आगे बढ़ती गई आप, और बीच में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, जरा शेयर करें हमसे। जी, जब ये हमारा पूरा जो समिट का एक्सपीडिशन था, लास्ट डे का, ऑलमोस्ट 4 दिन लगे हमें। एंड वो ही एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे आप कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 करके आप जाते हैं जी। जो फाइनल हमारा पुश था समिट डे के लिए, जो हम लोग ने 18 मई को ली थी, और वो भी 8:30 बजे, रात के 8:30 बजे। तो उस दौरान काफी अच्छा लगा था, एक्साइटिंग मोमेंट था हमारे लिए, बिकॉज ये पहला 8000 मीटर पीक है हमारा। एंड बहुत ही चैलेंजिंग था, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन की जो लेवल है सिर्फ आई थिंक 20% है। एंड ऑक्सीजन मास्क लगा के चलना, इट वॉज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। बीच में डर भी लगा था, क्योंकि जो मेरी बहन है वो एक जगह आता है बैल्कनी, जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करते हैं। सो वहां पे इसका आई थिंक ऑक्सीजन मास्क चल नहीं रहा था। उस टाइम मुझे लग रहा था कि उस टाइम मुझे बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ा था, बिकॉज आई वांटेड टू मोटिवेट हर। एक टाइम आ गया था जहाँ पे ये गिव अप कर रही थी। सो दैट टाइम मेरे को भी डर लगा कि इफ आई ओनली गो कैसा रहेगा, इट बी वेरी डिफिकल्ट। सो आई गेव माई 100%, पूरा कोशिश की मैंने इसको मोटिवेट करने के लिए। एंड आई थिंक वो काफी अच्छा रहा, बिकॉज बोथ ऑफ अस देन डिसाइडेड कि हाँ, हमने जो मिशन प्लान किया था बिल्कुल सक्सेसफुल करने के लिए, हम दोनों का जो जुनून था वो कम नहीं होना चाहिए। सो मैं उसके साथ हमेशा रही थी वहां पे। तो जब समिट के लिए गए तो ऐसे काफी क्लाइंबर्स थे जो पीछे मुड़ के आ रहे थे वापस। एंड उस टाइम हमें लग रहा था कि उनमें से हम भी हो सकते थे कहीं ना कहीं, किसी पॉइंट ऑफ क्लाइंबिंग के एक दौरान। बिल्कुल। कौन कौन मिले आपसे रास्ते में, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। ताशी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। पहले नौशी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि जिक्र हो रहा था, आई थिंक आप छोटी हैं बहनों में।
मैं बड़ी हूँ। आप बड़ी हैं। हाँ जी। तो जिस तरह से ये पूरा सफर रहा, आपने तय किया ये सफर और आपको आपकी बहन का साथ मिला, उन्होंने आपको मोटिवेट भी किया, आपने भी उन्हें मोटिवेट किया होगा कई लेवल्स तक पर। ऑक्सीजन की कमी, -20 डिग्री टेम्परेचर, कैसे सरवाइव किया आपने, और जब परेशानियां आई उसका सामना करने का जज्बा कहां से आया? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा काफी मुश्किल होता है। -20 डिग्री में बॉडी के लिए काफी एक्सपोजर होता है, जिससे बहुत लोगों को फ्रॉस्ट बाइट भी हुआ है। एंड मतलब वो हम भी हो सकते थे उनमें से जिनका हाथ कट जाता है। बहुत क्लाइंबर्स हैं जिनके हाथ व पैर काटने पड़ते हैं, कि उंगलियां काटने पड़ते हैं, बिकॉज एक्सपोजर बहुत है। और उस ऑल्टीट्यूड में जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, काफी मुश्किल होता है सांस लेने में। तो मुझे ये याद है जब मैं एक कदम बढ़ा रही थी, जैसे हम सांस लेते हैं जीने के लिए, वहां पे मैं एक कदम बढ़ा रही थी अपने गोल के पास नजदीक जाने के लिए, तो मुश्किल हो गया था मेरे लिए काफी, क्योंकि मेरी बहन मेरे साथ थी। उसने मेरे को बार बार मोटिवेट किया कि नुंशी हम लोग ये कर लेंगे और हमारा ये सपना है, तो हम दोनों से ये बिल्कुल होगा। तो मैंने ये अपने आप को मन में बोलते गई कि हाँ मेरे से ये हो सकता है। और क्योंकि मेरे को पहले से पता था यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे, मैं मेंटली उसके लिए प्रिपेयर थी कि मुझे पता था कि हाँ ये तकलीफ मुझे हो सकती है। तो मैंने अपना पूरा प्रिकॉशन लिया उसके लिए, एंड मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया इंटरनली कि हाँ मैं ये चीज कर सकती हूँ। वीरेंद्र जी, जब ऐसा कुछ होता था इनके साथ और ये थोड़ा सा हेल्पलेस महसूस करती होंगी, आपके पास फोन करती थी, आपसे सलाह लेने की कोशिश करती थी? जी, कई बार उन्होंने काफ़ी मेरे से सलाह ली, और स्पेशली जब वहाँ पे कभी मेडिकल इवैक्यूएशन हुए, काफ़ी लोग चोट वगैरह लगने से, तो उन्होंने एक बार उनकी अपनी टीम का एक शेरपा जो था 22 साल का, वो लड़का खुद डेथ हो गई उसकी प्रैक्टिस के दौरान। तो उन्होंने सिर्फ SMS करके मुझे बताया, मम्मी को नहीं बताया, बिकॉज उनको पता था कि मम्मी बहुत ज़्यादा डरेंगे। तो इस तरह से यस, मैं उनका एक टीम मेंबर ही कह लीजिए, जिसके कंधे पे वो काफी कुछ अपने बातें रख के बोझ हल्का कर सकती थी। तो जी। तो अपनी पत्नी को आप कैसे समझाते थे? इनकी जो माँ है उनका दिल भी बैठ जाता होगा जब ऐसी खबरें सुनती होंगी। जी, बिल्कुल, माँ होती है, और एक्चुअली 3 साल से माँ ने इनको चढ़ने से मना कर रखा था। तो इसी साल फाइनली हमने उनको मनाया कि चिंता मत करो, जो भी होगा ठीक ही होगा। तो इस बार माँ का साथ मिला, लेकिन उसके बावजूद भी ये जरूर था कि उनको कोई भी बुरी खबर सुनाना एवरेस्ट से उनके लिए बहुत उनको बहुत दुख लगता। इसलिए हमने उनसे साथ कोई ऐसी चीजें शेयर नहीं की एवरेस्ट की, जो कि चोट लगना ये होना। तो उनको हमने अच्छा ही न्यूज दिया, और हमेशा यही बताया, जब भी कॉल करती थी बेटियां, वो ये बोलती थी माँ हम एकदम फिट हैं और सबसे अच्छे माउंटेनियर हैं यहाँ पर, हमारी कोई चिंता मत। तो माँ को हमेशा खुश रखने की कोशिश की है दोनों ने। ताशी, आप जरा बताएं, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, तमाम लोग आपको रास्ते में मिले जब आप एवरेस्ट फतह करने जा रही थी, जो लोग रास्ते में मिले आपके साथी के तौर पर, उन्होंने जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए, उससे कितना मदद मिला? जी, एक हमारे साथी जो मैं जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, जो मेरी बहन के बिल्कुल पीछे थी, वो पाकिस्तान की जो लड़की थी, समीना बैग। एंड उसका जो भाई है, ही कुड नॉट मेक इट टू द समिट, एंड वो भी उस दौरान मुझे लग रहा था कि उसको भी सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज उसका भाई जो है वो उन पे बहुत रिलाई करती थी हर चीज के लिए। सो आई थिंक उसको भी मैंने काफी मतलब बोला कि नहीं तुम भी कर सकती हो, अगर हम लोग कर सकते हो तो तुम भी बिल्कुल कर सकती हो। सो आई थिंक काफी लोग थे जैसे समीना बैग थी हमारे साथ। आई मीन उस टाइम लोगों का ऊपर मास्क लगा होता है, सो यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज द क्लाइंबर्स। तो जितना तक मुझे पता था, समीना बैग और नूशी जो मेरे साथ थी, मेरी बहन, इन दोनों के साथ मिलकर आई थिंक वो मैंने क्लाइंबिंग की है। सो हाँ जी, बिल्कुल वही रास्ते में मिले। और जी, ताशी, आपने भी नौशी, आपने भी दोस्त बनाए, जिन लोगों से मुलाकात हुई उनसे बातचीत होती होगी, कभी कभी जब चीजें शेयर करने का मन होता होगा उनसे बात करती होंगी आप? बिल्कुल, हमारे कैंप में काफी एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स थे, स्पेन से भी काफी अच्छे क्लाइंबर्स थे, जैसे कि एलेक्स एंड ऑल। उन लोगों से सीखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या है, हम लोग टेक्नोलॉजिकली इतने साउंड नहीं है, तो उनसे इक्विपमेंट्स के बारे में जानना, जो कि वो लोग यूज करते हैं काफी हाई अल्टीट्यूड में, और वो किस तरह से अपना सर्वाइवल के बारे में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि कैसे सर्वाइव करते हैं ऊपर। तो मतलब ऐसे काफी अच्छे क्लाइंबर्स थे हमारे टाइम में, जिन्होंने मुझे बहुत सीख दी पर्वतारोहण के बारे में। तो और जैसे कि मेरी बहन ने कहा, समीना बैग, जो कि हमारा इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था, उसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में कि कैसा वहाँ पे क्लाइंबिंग है और हमारे यहाँ पे कैसा क्लाइंबिंग होता है। तो काफी कुछ सीखने को मिला और एक्सचेंज करने को मिला कि हाँ किस तरह से हमारे देशों में वो होता है माउंटेनियरिंग का प्रोसीजर्स। तो हाँ जी।
बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आप जरा बताएं, जैसा कि ताशी और नौशी बता रही है हमें कि तमाम मुसीबतें भी झेलनी पड़ी इन्हें और जज्बा भी इनमें खूब था, तभी इतना बड़ा काम इन्होंने किया है। आपके पास जब खबर आती होगी कि हादसा हुआ है या फिर किसी की डेथ हुई है, आपका दिल जरूर बैठता होगा, थोड़ा बहुत जरूर उदास होते होंगे आप, लेकिन उसके बावजूद आपने इन दोनों बहनों को ये सब जानते हुए भी इतना बड़ा काम करने की दिशा में आगे बढ़ाया। क्या कहीं ना कहीं ये भी था दिमाग में कि दो बेटियां हैं आपकी, अगर इतना बड़ा काम करेंगे एक संदेश भी जाएगा समाज में कि लड़कियां ऐसा काम कर सकती हैं, देश समाज परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं? जी बिल्कुल सही, सच कहा आपने। मेरे में बचपन से ही एक भावना थी, क्योंकि मैं ऐसे समाज से हूं, हरियाणा में पैदा हुआ हूं, जहां पर महिलाओं के खिलाफ डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौतियां हैं। हमारे तो स्टेट का सबसे ज्यादा वो जेंडर रेशियो में भी सबसे ज्यादा खराब हालत है। तो बचपन से मेरे में ये था कि अगर मेरी बेटियां हुई तो मैं मतलब लड़के के लिए कोशिश नहीं करूंगा। इनफैक्ट जैसे ये दो पैदा हुई, 1 साल के अंदर अंदर मैंने अपना खुद ऑपरेशन कराया। वाइफ से भी मैंने नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, ताकि ये एक सवाल ही ना हो दोबारा खड़ा कि लड़के के लिए कोशिश करें। परिवार में कई बार आपत्तियां होती हैं। जी जी बिल्कुल। तो उसी से प्रेरणा एक्चुअली इनको भी मिली जिंदगी में, ये उनको पता था इस बात के बारे में। तो इनको कभी ये ऐसा फील नहीं हुआ कि वो लड़कियां हैं इसलिए कुछ चीज कर नहीं सकती। तो आई थिंक आगे चल के आज जब जो इन्होंने ये किया है, कहीं ना कहीं इन सब चीजों का असर उनके ऊपर बहुत रहा है। जाहिर तौर पर बचपन से जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका काफी असर पड़ता है आगे बढ़कर, बड़े होकर आप क्या कुछ करते हैं। ताशी, आप जरा बताएं, पिता के साथ, माँ के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जो ट्रेनिंग आपको दी गई, जो परवरिश दी गई, किस तरह से आप बताना चाहेंगी? क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया, आप संदेश दे सकती हैं इस देश की जो तमाम लड़कियां हैं उन्हें भी। जी बिल्कुल, एक्चुअली वही है, हमारा जो रिलेशन रहा है मम्मी पापा के साथ काफी फ्रेंडली रहा है। एंड सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो हमारे पापा हैं वो उन्होंने हमेशा हमें समझाया, ही इज ऑलवेज अंडरस्टूड अस। एंड जो भी हमें जिस चीज में हमें लगाव था, उन्होंने कभी नहीं बोला कि बेटा ये मत करो, ये नहीं हो सकता है। ही इज ऑलवेज गिवन अस सपोर्ट। हालांकि हाँ बिल्कुल, मम्मी और पापा में बिल्कुल बहुत हमारा जो रिलेशन है इज ऑलमोस्ट लाइक फ्रेंड्स। हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं एंड लिटरली वे शेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि माँ बाप अपने बच्चे को समझे, बिकॉज बच्चों में काफी, क्योंकि बच्चे होते हैं, उनमें ज्यादा शिक्षा नहीं होती है पहले से, सो लोग काफी गलतियां कर बैठते हैं जो कि नहीं करना चाहिए उन्हें। एंड मम्मी पापा को समझना चाहिए कि वो इंटरेस्ट किस में लेते हैं, क्योंकि जिंदगी में वही है, जिस चीज में आपको लगाव है, जिस चीज में आपको जुनून, जिस चीज में आप जो चीज आप करना चाहते हैं, आई थिंक वो ज्यादा बेहतर रहता है इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग जिसमें आपका दिल नहीं है, दिल नहीं लगता, तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो। बिल्कुल। नौशी, आपसे भी जानना चाहूंगी, हालांकि ताशी ने हमें बड़े अच्छे से समझाया कि किस तरह से मम्मी पापा का सपोर्ट मिला आप दोनों को। आप दोनों बहनें एक दूसरे की साथी थी, क्योंकि आप दोनों ने एक साथ ये मकाम हासिल किया है, एक साथ ये सफर तय किया है। ऐसे में आप दोनों की जो बॉन्डिंग थी उसके बारे में जरा बताएं। अरे मैं बता नहीं सकती, हमारा जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग हो गया है इस एक्सपीडिशन के बाद। इससे पहले हम लोग हमारे बीच में कभी कभी अनबंदी हो जाती थी, बट इसके अब एक्सपीडिशन के बाद जो हमारा बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि मतलब हम एक दूसरे के लिए जान भी दे देंगे अब। जो आप चैलेंजिंग दौर से गुजरते हैं, जो इतने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उस टाइम पे अगर आपको एक ऐसा इंसान मिलता है, एक ऐसा दोस्त मिलता है जो आपकी मदद करे, और वो इंसान जो आपका हाथ बिल्कुल ना छोड़े, समा के रखे, तो उस दौरान जो आपकी ट्रस्ट और ये बॉन्डिंग बनती है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि मतलब उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो मुझे लगता है कि हमारा जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग हो गया है और ये रहेगा ऐसे। जिस हालातों से हम गुजरे हैं और जो चीज मैंने सीखा है उस दौरान, मैं तो ये कह सकती हूँ कि मतलब मेरी बहनें तो सब कुछ है। वी बोथ आर लाइक, अगर हम दोनों साथ हैं तो कोई भी मकाम हासिल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आप जरा बताएं, अपनी बेटियों का हौसला देखकर अच्छा तो लगता होगा आपको। अब अभी जब इन्होंने ये मकाम हासिल किया उसके बाद किस तरह के रिएक्शंस आपके पास आए और आगे क्या योजना है आपकी? जी बिल्कुल, सभी परिवार वालों से, गांव वालों से, और एक्चुअली हमारी इतनी पहचान होती है आर्मी की तरफ से, जिनके 2-2 बेटियां हैं, जिन लोगों को हम जानते नहीं थे, पूरे देश से चारों तरफ से इतने हमें मैसेजेस आए हैं सोशल नेटवर्क के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। तो उससे लगता है कि हम एक अच्छे काम से कितने लोगों को खुशियां मिलती हैं, कितने देश भर में कितनी खुशियां हैं। तो सबसे बड़ा तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने जो तोहफा दिया है वो ये है कि बहुत लोगों को इससे खुशी और प्रेरणा मिली है, और शायद इसकी वजह से मेरी नज़र में बहुत सी लड़कियां आगे इसकी वजह से, इस उदाहरण की वजह से बहुत कुछ करेंगी। और सबसे बड़े मेरे ख्याल में इनका योगदान समाज के लिए यही है कि इन्होंने एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन कह लीजिए, वो इन्होंने खड़ा किया है, और इससे बहुत समाज को, देश को बहुत आगे
बहुत फायदा होगा। और वीरेंद्र जी, अंत में आपसे एक सवाल, आपकी बेटियों ने इतना बड़ा काम किया, एक पिता होने के नाते ये नारी शक्ति का कार्यक्रम है, आप इस देश की बेटियों को और तमाम जो पिता हैं उन्हें कोई संदेश देना चाहें अगर? जी बिल्कुल, मेरा संदेश ये है कि हर बच्चा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसको एक अधिकार है, एक इंसानी तौर पर यह अधिकार है कि उसको जो उसमें शक्ति है, सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं कि हम किसी को शक्ति दे रहे हैं, शक्ति तो हर इंसान में है। सिर्फ आप अगर उनको शिक्षा देकर, उनको आर्थिक तौर पर मदद करके, उनको एक ऐसा माहौल दें जिसमें हर बच्चा अपने शक्ति के अनुसार पूरा पोटेंशियल जो उसका है उसको वो उसके अनुसार वो जिंदगी में तरक्की कर सके, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा धर्म हम सब माता पिताओं का, बुजुर्गों का, बड़ों का ये है। और ये हमारे एक धर्म है और ये कमिटमेंट है, ये राष्ट्रीय कमिटमेंट भी है और इससे हमें परे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल, और ये धर्म, ये कमिटमेंट आपने खूब निभाया, आपने बखूबी निभाया है, ये कहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताशी, नौशी, आप दोनों का इतने सारे एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करने के लिए और अपने सफर के बारे में इतना कुछ हमें बताने के लिए। वीरेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो आज नारी शक्ति कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।